जनाब कंसल्टेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद अनाउंस करना चाहिए। लेकिन कंसल्टेशन यानी बातचीत, मुशावरत के लिए जब जाहिर सी बात है सामने वाला इदारा बात करने को तैयार नहीं है, सदर साहब की जानिब से खत भी लिखा गया लेकिन उस खत को भी बिल्कुल इस तरह से कर दिया गया कि जनाब उस पर बात नहीं हो सकती, तो सदर के पास फिर कोई और चारा नहीं था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन खैर 2 बजे इस हवाले से सूरत हाल का आगाज होगा और सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत होगी। बात हो रही है जनाब हुकूमत की जानिब से जिस तरह से अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह से प्रेशराइज उनको किया जा रहा है, मोअज़्ज़िज़ जज साहब के नाम लेके उन पर तनकीद की जा रही है, उनके बैकग्राउंड के वाले से बात की जा रही है, ऑडियोज निकाल के लेकर आई जा रही हैं। और जब बोल इन तमाम चीजों को दिखाता है, बोल अपने प्लेटफॉर्म पर आवाम को बताता है कि देखें जनाब अदलिया जो कि मोअज़्ज़िज़ अदलिया है, जहां पर लोग जाते हैं अपने इंसाफ के लिए, जो इंसाफ के लिए मशहूर है, वहां पर किस तरह के मामलात हो रहे हैं, किस तरह से उनको प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। तो जनाब होता यह है कि बोल की नशरियात को बंद किया जाता है। ये चीज शायद वो लोग भूल चुके हैं कि 90s का दौर अब नहीं रहा है। 90s के दौर में था कि आप चैनल बंद कर देंगे तो लोगों के पास सूरत हाल नहीं होगी कि किस तरह से जान सके कि उस चैनल पर चल क्या रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, आप जिस चैनल को बंद करते हैं, इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल की नशरियात को बंद कर दिया गया है, लेकिन बोल की जो व्यूवरशिप है उसमें मजीद इजाफा होगा, क्योंकि लोगों को पता है। हमने जब आज़ादी मार्च हो रहा था उस वक्त हमने कवरेज की थी, हमने तमाम चीज़ें दिखाई थी और जिस तरह से लोगों ने बोल की आवाज़ पर लब्बैक किया था, क्योंकि अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि किसी चीज़ की खबर की तस्दीक की जाती है तो फिर बोल जाहिर सी बात लगा के चेक किया जाता है। हमारे साथ कौन है? आरिफ साहब मौजूद हैं, आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। आतिफ भाई ये बताइएगा सर कि पेशावर से आज मैं तमाम चीज़ों पर बात करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है रेलेवेंट शख्सियत आप इसी टॉपिक के हवाले से हैं। जेल भरो तहरीक पेशावर से शुरू होने जा रही है आज। कल आपने लाहौर के मामला देखे होंगे, तो पेशावर में क्या सूरत हाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये है कि जो आज पेशावर की हमारी पार्टी की तरफ से नंबर है लाहौर के बाद, तो आज हम इंशाल्लाह भी 2 बजे वहाँ पे सारे वर्कर्स इकट्ठे हो गए हैं, तकरीबन कुछ आ रहे हैं और हमारे जितने प्रोविंशियल लीडर्स हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें परवेज खटक साहब हैं, कैसर साहब हैं, शाह फरमान साहब, शाहराम तरक्की साहब, सारी लीडरशिप मौजूद है और हम वर्कर्स के साथ जाके वहाँ पे फिर गिरफ्तारियां देंगे। सही है। तो ये भी फिर आगे हुकूमत की मर्जी है कि वो किस तरह की ट्रीटमेंट करती है, क्या करती है, क्या नहीं। और आर नहीं किया जाएगा तो एक पर्टिकुलर जगह आपने कोई डिसाइड किया कि वहां पर जाके हम धरना दे देंगे, जैसे कल लाहौर में देखने में आ रहा था? जी बिल्कुल इसी तरह है। हम सारे इकट्ठे 2 बजे होंगे, फिर उसके बाद जाएंगे और वहाँ पे बैठ जाएंगे कि जी हुकूमत को बड़ा शौक है लोगों को गिरफ्तार करने का। कभी आजम स्वाति को गिरफ्तार करते हैं, कभी शहबाज गिल को करते हैं, कभी फौज चौधरी को करते हैं। तो हम कहेंगे जी बस गिरफ्तार कर लें हम लोगों को। आप अगर समझते हैं कि ये चुप हो जाएंगे या इलेक्शन की तारीख मांगना छोड़ देंगे तो वो नहीं होगा। हमारी जदोजहद इसी तरह जारी रहेगी। मकसद इसका देखें सिंपल सा है। लोग कल मीडिया वाले पूछते कि इसका क्या फायदा होगा। मैंने कहा जी फायदा इसका ये है कि जमहूरियत, जो मेन जमहूरियत की एक बुनियाद है वो इलेक्शन है। तो अगर हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है और इलेक्शन नहीं कराना चाहती, आईन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने एक बच्चों का खेल बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमें गवर्नर डेट दे, गवर्नर कहता है मैं सूबाई हुकूमत से पूछूंगा, सूबाई हुकूमत कहती है नहीं ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। गवर्नर एक कहते हैं कि भाई मैंने तो डिसॉल्व ही नहीं की इसलिए मैं अनाउंस भी नहीं कर सकता। पंजाब और केपी के अलग अलग मामला है ना, पंजाब में तो उन्होंने डिसॉल्व। जी बिल्कुल, लेकिन किसी ने तो डेट अनाउंस करनी है ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप। और आपको क्या लगता है किसने करनी है सर डेट अनाउंस? देखिए हमारा तो क्लियर कट यहाँ है कि यहाँ गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व की है और उसी को अनाउंस करनी है डेट। विद इन 90 डेज इलेक्शन हो जाने चाहिए। सही है। ये क्लियर कट आईन में लिखा हुआ है। सही है। लेकिन उसके बावजूद अच्छा सर एक चीज ये भी है ना, एक मामला और ये बड़ा संगीन मामला है, जिस तरह से हुकूमत अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश करती है, बाकायदा जजेस के नाम लेकर बात की जाती है और जब बोल वो तमाम चीजें दिखाता है, बताता है अपने प्लेटफॉर्म पे कि देखें जनाब ये सब कुछ हो रहा है, तो बोल को बंदिश का सामना करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कल रात से बोल की नशरियात है वो बंद कर दी गई मुख्तलिफ शहरों में। क्या कहेंगे सर? देखें ये तो इनकी गलतफहमी है कि अभी जितना शऊर अवाम में आ चुका है, अब लोग देखें जो चैनल सही चीज दिखाएगा लोग वही देखेंगे। अगर ये उससे अपनी मर्जी का सरकारी चैनल बनाना चाहते हैं तो सरकारी चैनल तो अब ये बोल नहीं बनेगा। बोल तो खड़ा है, जिस तरह तहरीक इंसाफ इमरान खान खड़ा है इसी तरह बोल भी खड़ा है और मेरे ख्याल में लोगों को ट्रस्ट इस वक्त बोल पर ही है।
क्योंकि वो हकीकत दिखा रहा है और लोग इतना शऊर आ गया है कि उन्हें पता है कि कौन मीडिया चैनल मालिक, और अब ये हथकंडे चल नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।